ठीक है, क्योंकि हम लोग को आज का डेट में कोई भी जगह अंडमान निकोबार में घूम लो, जहां में बंगाली लोग हैं वहां रोड नहीं है, जहां में बंगाली लोग हैं हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि हम लोग को खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म है। अभी हम लोग कैसे कैसे जी रहे हैं, इसका कारण ये है कि पहले तो डिग्रीपुर में चाहिए गवर्नमेंट कार्गो, ठीक है, और गवर्नमेंट कार्गो क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ में सारा सामान जो आता है वो पोर्टलर से होके आता है। जैसा एक बस्ता सीमेंट पोर्टलर में चेन्नई में रेट है 300 रुपया, पोर्टलर में 550, और जब यहाँ में आता है तो 850-900 रुपए करके एक बस्ता सीमेंट है। और इतना ज्यादा रेट क्यों है, क्योंकि पोर्टलर में कार्गो उतरता है तो वहां से किराया देके हम लोग को यहाँ तक लेके आना पड़ता है। अगर डिग्रीपुर में कार्गो होता तो यहाँ में आज सीमेंट का बस्ता 500 रुपये से ज्यादा नहीं होता। 500 रुपये सीमेंट का बस्ता होने से क्या है, जो अभी एक ताला घर बना रहा है वो 2 ताला घर बना सकता है। बालू का भी ऐसा है, जो बालू पोर्टलर मेनलैंड में 2000 रुपए है, वो बालू पोर्टलर में कितना है आज का डेट में 4,500 रुपए, और डिग्रीपुर आते आते 8,500 रुपए हो जाता है। रास्ता खराब है और सारा किराया देके हम लोग को लाना पड़ता है। जितना भी सामान आप देख रहे हो, ये सारा सामान आप जो आ रहा है, सारा सामान का किराया देके हम लोग खरीदना पड़ता है। ये तभी बंद होगा जब हम लोग को यहाँ में कार्गो आए। और बंगाली लोग ये चीज समझ नहीं रहा है, और ये चीज समझाने के लिए मैं घर घर जाके समझा रहा हूँ। आप सोचिए मेरे को कितना दुख तकलीफ है। क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि बंगाली जो है अपना फायदा कभी सोचता ही नहीं है, दिमाग सोचना बंद कर दिया। ज्यादातर जो बंगाली लोग है, ये आया हुआ में रिफ्यूजी कैंप में था, वो लोग अंडमान में आके एक लेट्रिन बाथरूम मिल के उसको देख के खुश है। मतलब पहले तो जंगल जाता था, अभी तो लेट्रिन बाथरूम है, बस कुछ और कुछ नहीं चाहिए, ना तो रास्ता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी जागना पड़ेगा। आज जो सुपारी का रेट है, जितना भी आदमी यहाँ में सुपारी लगाते हैं, जो सुपारी का रेट है यहाँ में 300 रुपए केजी है। ये सुपारी मेरठ में 950 करके बिकता है, और जो खरीद के लेके जाता है वो 1 केजी में 500 रुपए फायदा पहुंचाता है। 500 रुपया वो कम से कम 800 करके बेचता है, 400-500 रुपए 1 केजी में कमाता है। आप लोग क्या है, सुपारी पेड़ लगाता, पानी डालता, बड़ा होता, पेड़ तोड़ेगा, तोड़ने के बाद छीलेगा, सुखाएगा, फिर जाके कितना रुपए में 30 रुपए मिलता है। ये बेवकूफी नहीं है। अगर यही में कार्गो आएगा तो 1 केजी सुपारी का आपको मिलेगा 600-700 रुपए, याद रखो। तो अभी बंगाली लोग सोचता क्यों नहीं है, क्योंकि बंगाली लोग तो दिमाग घर में रख के बैठता है। इसीलिए बंगाली लोग को जगाने के लिए हम रोड में जाके समझा रहे हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट कार्गो चाहिए। अभी क्या है कि सारा गवर्नमेंट कार्गो बंद करके कोटला टू मेरठ सेक्टर में कार्गो मोहम्मद जाटवेद प्रदेश को दे दिया है, कोटला कोलकाता सेक्टर में, और टीसीआई को दिया है चेन्नई सेक्टर में। इसको बंद करना है, गवर्नमेंट कार्गो चलाना है, और डिग्रीपुर तक का चलाना है, कोटला तक का नहीं। हम लोग को आज भी अगर लकड़ी लाना है तो बेटापुर तक जाना पड़ता है, यहाँ में 100 मील था, बंद करवा दो। अभी 10,000 रुपए आपको बेटापुर से यहाँ तक लकड़ी लाने के लिए देना पड़ता है। क्यों देगा आपको, क्योंकि बंगाली लोग तो है ही दिमाग नहीं है, बंगालियों का दिमाग कम है। जारो लोगों से भी पीछे चला गया हम लोग आज। जारो एरिया में भी रास्ता है, लेकिन बंगाली एरिया में रास्ता नहीं है। आप पोर्टलर में घुमा, आप जाके देखो, पोर्टलर टू झीलकाटान तक चकाचक रोड है, पोर्ट बाबू फ्लैट से नॉर्थ बे तक रोड है, लेकिन जहाँ भी बंगाली एरिया शुरू होता है वहां में रोड नहीं है। इसीलिए कोई भी जगह रोड नहीं है। और ये रोड कौन बनाएगा, रोड बनाएगा तभी बनेगा जब बंगाली लोग एक होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो बंगाली लोग एक नहीं है। आप जाओ मनारघाट, आप जाओ तिरूर, आप जाओ हरबट्टाबाद, मानपुर, कोई भी जगह में रोड नहीं है, वंडूर में भी नहीं है। हम जाके देखा, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ में बंगाली कम्युनिटी के लोग रहता है। बीजेपी बोलता है हिंदू लोग को बचाना, हिंदू लोग को बचाना, हिंदू लोग को। आज का डेट में इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी करते 70,000 अंडमान निकोबार में, 70,000। सीए और एनआरसी क्यों नहीं लागू करता बीजेपी, आप मेरे को बताओ। वहां में दिल्ली में भी बीजेपी सरकार, अंडमान में भी बीजेपी है, पंचायत में भी बीजेपी है, एमपी भी बीजेपी है, पीबीएमसी बीजेपी है। तो सीए और एनआरसी लागू करने का बाद आज तक कोई बीजेपी नेता नहीं बोला। क्यों नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि बीजेपी हिंदू लोगों के लिए कभी काम नहीं करता। यार हिंदू लोग का वोट लेता है लेकिन हिंदू लोगों के लिए काम नहीं करता, याद रखो। क्योंकि आज रोड वहीं में नहीं है जहां में हिंदू लोग रहता है। मेडिकल
वही में नहीं रहता है जहाँ में हिंदू लोग रहते हैं। कुछ दिन पहले एक लेडी 40 साल का बुखार होके मर गया, बुखार होके दिल्लीपुर हॉस्पिटल में। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट का किट नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं होता, इसीलिए उन्हें भी मर गया। क्यों मरा? इसीलिए मरा क्योंकि आप लोगों जैसा लोग चुप होके बैठा था। चुप होके कब तक बैठोगे? आदमी मर रहा है, हर एक दिन कोई ना कोई जाके दिल्लीपुर हॉस्पिटल में मर रहा है। रास्ता नहीं है, रास्ता से कोई देने छोड़ के कोई जा नहीं सकता। आप लोगों का भी टाइम आएगा, कोई दिन आपका बच्चा, कोई आपका बीवी, कोई ना कोई जरूर मरेगा। अगर ये हॉस्पिटल बीजेपी क्यों नहीं करता है? एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन है तो कोई चलाने वाला डॉक्टर नहीं है। क्यों डॉक्टर नहीं है? क्योंकि सरकार डॉक्टर जानबूझ के अपॉइंटमेंट नहीं करता ताकि अगर सरकारी हॉस्पिटल में ना जाए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, पैसा खर्चा करो। आज गवर्नमेंट बंगाली स्कूल बंद कर रहा है सरकार। क्यों गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहा है? क्योंकि बंगाली स्कूल बंद कर रहा है, बंगाली बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको आगे जाकर। और NH4 का 3000 करोड़ रुपए आज का डेट में लेके चला गया। कौन लेके चला गया? बाहर के आदमी लोग, कॉन्ट्रैक्टर है जो NH4 लोकल पब्लिक जा करते पारे কেউ করতে পারে না। अगर यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हम लोग का होता, लेबर हम लोग का होता तो हम लोग का बच्चा को काम देता। आज कोई भी नहीं, सब बाहर का। आज जो ओबीसी है, ओबीसी अगर अलग नहीं होगा तो बंगाली बच्चे को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। वो भी करना जरूरी है। सारा बाहर से आके फेक ओबीसी बना के सर हम लोग का बंगाली बच्चा लोग को सरकारी नौकरी लेके जा रहा है और हम लोग का बंगाली बच्चा लोग बेकार घूम रहा है। इसको भी ठीक करना जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, 200 यूनिट। लेकिन अंडमान निकोबार में 200 यूनिट तक 1000 रुपया 1200 रुपये देना पड़ता है। क्यों? क्यों? दिल्ली का आदमी के लिए फ्री है, सेम बीजेपी सरकार दिल्ली में भी है, अंडमान में भी बीजेपी है। फिर अंडमान में 200 यूनिट कितना रुपये क्यों दे? क्योंकि अंडमान के लोग को बेवकूफ सोचता है, इंसान नहीं सोचता है, लोग जानवर सोचता है। याद रखना। आप पूछो सरकार से कि क्यों 200 यूनिट हमें भी फ्री दो, दिल्ली में फ्री देता तो हम लोग को फ्री क्यों नहीं दे सकता? अब सोचिए। कुलदीप राय शर्मा को जेल मैंने भेजा। कुलदीप राय शर्मा ने 500 करोड़ रुपए लेके चला गया। उसका भाई को क्यों अरेस्ट नहीं करा? उसका भाई को भी अरेस्ट करना, उसका जितना प्रॉपर्टी है जब्त करना चाहिए। क्यों नहीं करता है बीजेपी? बताइए। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो सारा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। तीन चीज आप लोग को चाहिए याद रखना। अगर सरकारी नौकरी आपको मिलना है तो ओबीसी अलग करना। अगर आप लोग को पैसा कमाना है, अगर सुपारी का अच्छा रेट मिलना है तो गवर्नमेंट कार्गो लाना है, याद रखना। नहीं तो बंगाली लोग को 50-60% जमीन बिक चुका है और अगर बिक गया तो आप लोग रास्ता में आ जाए। मैं मनोज पाल, मैं घर घर में जाके कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाली लोग अगर एक नहीं हुआ तो और 20 साल में बंगालियों का खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।